अब थोड़ा सा परीक्षा पैटर्न समझ लेते हैं। इसमें एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आएंगे, यानी जो पेपर 1 होगा पेपर 2 होगा, दोनों में एमसीक्यू आएगा। इसका मतलब हुआ कि ऑप्शंस दिए रहेंगे, उसमें चूज करना रहेगा आपको अपना आंसर। पहला जो पेपर 1 होगा हम आपको बता चुके, क्लास 1 से लेकर के 5 तक के लिए है, और दूसरा पेपर जो होता है 6 से लेकर के 8 तक के लिए होता है। यानी अगर आपने पेपर 2 दिया है तो 6 से 8 का टीचर बनने के लिए आप एलिजिबल हैं। अगर आपने पेपर 1 दिया है तो 1 से 5 तक टीचर बनने के लिए एलिजिबल है, और अगर आपने दोनों दिया है तो 1 से लेकर के 8 तक कोई से भी टीचर बन सकते हैं। अब पेपर का जो पैटर्न होता है, एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो देख लीजिए। पेपर 1 क्या क्या चीज़ रहता है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी, इसमें 30 क्वेश्चन रहते हैं 30 नंबर के, ठीक है। उसके बाद मैथमेटिक्स का कंपलसरी पेपर होता है, ये भी 30 क्वेश्चन रहते हैं 30 नंबर के। उसके बाद में एनवायरमेंटल स्टडीज़ का 30 क्वेश्चन रहता है और 30 नंबर के लिए। और लैंग्वेज में आप चाहें तो एक हिंदी ले सकते हैं, दूसरा इंग्लिश ले सकते हैं, या फिर संस्कृत ले सकते हैं। जो आपको ठीक लगे वो लैंग्वेज आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। इन सब के 30 क्वेश्चन रहेंगे 30 नंबर के, और दूसरी लैंग्वेज के भी 30 क्वेश्चन रहेंगे 30 नंबर के। इस तरीके से 150 क्वेश्चन आपको मिलेगा, और कितने नंबर का रहेगा, 150 मार्क्स का। टाइम कितना दिया जाएगा आपको वो इंपॉर्टेंट है, तो 2 घंटे 30 मिनट दिया जाएगा, यानी 150 मिनट भी आपको मिल रहे हैं। तो 150 मिनट में 150 क्वेश्चन करने रहेंगे 150 नंबर के, और इस तरीके से आपका पेपर 1 होगा। लैंग्वेज में आपके पास ये इतनी सारी लैंग्वेज है, जो आपको ठीक लगे या जो आपको जिसमें आप कंफर्टेबल हैं वो 2 लैंग्वेज आपको चूज कर लेना है। हिंदी भाषी बच्चे ज़्यादातर इंग्लिश ले लेते हैं या हिंदी ले लेते हैं, हिंदी और इंग्लिश ले लेते हैं, या फिर कुछ बच्चे हिंदी और संस्कृत ले लेते हैं। तो जो उनको ठीक लगता है उस हिसाब से अपना देख लीजिए। अब आते हैं पेपर 2 पे, ठीक है। पेपर 2 का पैटर्न कैसा रहेगा, तो इसमें क्या होगा, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी के 30 क्वेश्चन रहेंगे 30 नंबर के, ठीक है। मैथमेटिक्स एंड साइंस, अब यहाँ पे क्या है, मैथ और साइंस को साथ कर दिया गया, मैथ एंड साइंस को साथ कर दिया गया, और इसके कितने क्वेश्चन कर दिए गए, 60 क्वेश्चन 60 नंबर के। लेकिन अब ये कौन लोगों के लिए है, जो मैथ पढ़ाने वाले टीचर हैं, ठीक है। नहीं तो जो साइंस पढ़ाने वाले हैं उनको सोशल स्टडीज दिया जाएगा, ठीक है। सोशल स्टडीज में 60 क्वेश्चन 60 नंबर के, यानी या तो आप मैथ ले लो या तो आप सोशल साइंस ले लो, दोनों का ऑप्शन इसमें नहीं रहता है। फिर लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 फिर से हो जाएगा, इसमें आप इंग्लिश या हिंदी जो आपको ठीक लगे वो ले लीजिए। इसमें भी आपको 150 मिनट में 150 क्वेश्चन करने रहेंगे और 150 नंबर के रहेंगे। इस तरीके से आपका टोटल पैटर्न। तो अंतर कहाँ आ रहा है पेपर 1 और पेपर 2 में, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी दोनों में है, दोनों लैंग्वेज दोनों में है। केवल एक जगह अंतर आ रहा है कि मैथमेटिक्स एंड साइंस एक जगह आ रहा है, सोशल साइंस दूसरी जगह आ रहा है। और उससे पहले वाले में आपको 2 ऑप्शन दिए जा रहे थे कि मैथ ले लो और इन्वायरमेंटल स्टडीज ले लो। तो आप एक जैसे पैटर्न पढ़ के दोनों एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं, अगर आप थोड़ा सा भी रेडी हैं इसके लिए। अब इसमें क्या है, 60% मार्क्स स्कोर करना आपको करने की जरूरत होती है। अब 150 का 60% हुआ 90 नंबर। अगर आप 90 नंबर लाते हैं तो क्वालिफाई हैं, लेकिन SC ST OBC कम्युनिटी के लिए ये नंबर होता है 80 नंबर। तो या 80 नंबर या 90 नंबर, 90 नंबर जनरल के लिए और 80 नंबर SC ST OBC के लिए है, और डिफरेंटली एबल पर्सन के लिए। अब CTET का यूज कहाँ कहाँ हो सकता है, तो देखो ये क्या है, KV यानी केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, सेंट्रल तिब्बतन स्कूल, इस तरीके से, और NCT दिल्ली में जो भी स्कूल हैं उनके लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं अप्लाई करने के लिए। इसकी वैलिडिटी है लाइफ टाइम, यानी एक बार आपने एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, पेपर 1 और पेपर 2 क्वालिफाई कर लिया, तो आप लाइफ टाइम के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। इसमें आप ये भी कर सकते हैं, पेपर 1 आपने एक बार क्वालिफाई किया है, दूसरी बार आप केवल पेपर 2 भर सकते हैं ताकि पेपर 2 भी क्वालिफाई हो जाए। तो ये आपके चॉइस पे है, टोटली आपके तरीके से है। सिलेबस आपके सामने है, एक बार आप सिलेबस को मैं नीचे स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से इसको जरूर देख लीजिएगा कि क्या क्या चीज़ें हैं, कितने नंबर का कौन सा पोर्शन आता है। ये प्रॉपर इन्होंने दे दिया है कि मतलब सिलेबस वाइज इन्होंने प्रॉपर दे दिया है। इस तरीके से आपका सारा सिलेबस है। अब पेपर का पैटर्न देख थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कैसे रहेगा। देखो पेपर 2 पेपर हैं, तो 1 दिसंबर को जो पेपर होगा उसमें सुबह के टाइम पे पेपर का टाइमिंग है आपका 2.5 घंटे का है, तो 9 से 12:30 तक है, और दूसरा शाम वाला है 9:30 से 12 बजे तक है। जो पेपर 2 होगा वो मॉर्निंग शिफ्ट में होगा, और पेपर 1 होगा इवनिंग शिफ्ट में, और पेपर जो 1 होगा वो 2:30 बजे से 5 बजे तक होगा। तो ये हो गया आपका जो पेपर्स का शेड्यूल है 1 दिसंबर को होगा।
इससे आपको 120 मिनट यानी लगभग 1.5 घंटा पहले आपको 2 घंटा पहले आपको यहाँ रिपोर्ट कर देना है। तो 9 की जगह आप 7 बजे रिपोर्ट करेंगे, आपका सब कुछ चेकिंग होगा, तब जाके आप एंट्री पाएंगे। अगर आप लेट गए सेंटर पे तो आपको एग्जाम देने नहीं दिया जाएगा। थैंक यू दोस्तों। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू दोस्तों।